आरआरबी के एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन ये दोस्तों ये मैथ के छपने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं रेलवे में कई बार पूछा गया है और काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चंस को गलत किया है। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पे इस क्वेश्चंस का तरीका बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ये जो टाइप क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है क्वेश्चंस। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया है। इस टाइप्स का क्वेश्चन बहुत ही बार आ रहा है। तो हम उन क्वेश्चनों को सबसे पहले कराएंगे आपको। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में कैसे आप इन क्वेश्चनों को करके आएंगे, आपके अपने एक एक नंबर को पक्का करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका है 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 46.5 ग्राम है, यानी कि 46.50 ग्राम है। यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने के लिए चुटकियों में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता दूं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पूछा गया है कि 34, ठीक है, 34 छात्रों का कुल भार निकाल लो आप लोग। तो 34 छात्रों का कुल भार कैसे निकालें, तो 34 गुणे आपका औसत वजन कितना दिया गया है 46.5। तो 34 गुणे 46.5 यानी कि 46.500 कहो या इसको 50 पीछे जितने भी जीरो लगा देंगे आप लोग वही सेम हो जाएगा। तो इसको अगर गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 1581 किलोग्राम आ जाएगा। कितना, 1581 किलोग्राम। अब उसमें क्या बोला है कि यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक के भार को, छात्र कितने हैं 34, ठीक है, और एक अध्यापक हो गया, यानी टोटल कितने हो गए लोग, 35 लोग हो गए। अध्यापक सहित कितने हो गए 35, यानी कि अध्यापक के भार को मिला लें तो औसत वजन कितना है 46.5 और 500 ग्राम उसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46.5 में अगर 500 ग्राम और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 और 35 और 47 की अगर आप गुणा करते हो तो कितना आ जाता है 1645 आ जाता है। कितना आ जाता है 1645 आ जाता है। अब इसका हमें क्या निकालना है, अध्यापक का भार निकालना है केवल। तो अब देखिए यहाँ पे छात्रों का औसत भार आपका निकल के आ गया और अध्यापक सहित छात्रों का औसत भार निकल के आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ अध्यापक का भार जब निकालना हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। 1645 से जो है आपको 1581 क्या करना है, घटा देना है। जब 1581 आप घटा देंगे तो आपको इसका अध्यापक का औसत भार केवल निकल के आ जाएगा, यानी कि 64 केजी। कितना, 64 केजी और अध्यापक का भार केवल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 64 केजी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आना है। चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जो ये दो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके रेलवे के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे सप्ताह का औसत तापमान कितना दिया गया है 28.5। तो हमें क्या करना है 7 गुणे 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, 7 गुणे 28.5, तो इसका औसत तापमान निकाल लीजिए। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 गुणे 28.5 करना है, क्लियर। माइनस हमें क्या करना है, माइनस उसमें प्रथम 3 दिन का, यानी कि 3 दिन का -3 और 3 दिन का औसत तापमान कितना, प्रथम 3 दिन का औसत तापमान कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिन का कितना दिया गया है 29 डिग्री सेल्सियस प्लस 29 डिग्री सेल्सियस। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर 7 और 28.5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है 199
5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस अगर 27 और 29 को आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 56 आ जाता है। और 56 आ जाएगा यहाँ पे, इसको दोनों को ऐड करने पे, और 56 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 168। कितना आ जाएगा 168। 199.5 से 168 को घटा देंगे तो आपका कितना औसत निकल के आ जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 31.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैथ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आरआरबी ग्रुप डी की पूरी कंप्लीट मैथ तैयार की जा रही है। आप सभी लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी की मैथ्स की पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए, साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नीचे आप सभी लोगों के लिए टेलीग्राम लिंक बना दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। आप लोग उस टेलीग्राम लिंक को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।